रजब भट्ट ने अपने साले ओन शेख को भी धमकी दे डाली कि अपने इलेक्शन जीत कर लो, वरना ये अलहदी होने में देर नहीं लगेगी। कि आप अपने अल्फाज को कंट्रोल करें। पूरा पाकिस्तान मेरे पीछे पड़ा, मैं बच निकला। तो आप भाग के निकले हैं, आप बच के नहीं निकले। रजब भट्ट ने अपने साले ओन शेख को भी धमकी दे डाली कि अपने लक्षण ठीक कर लो, वरना ये अलहदगी होने में देर नहीं लगेगी। लास्ट मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे। जब तक वो मेरी बेगम है, अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने बोले। ये वीडियो स्पेशली उसकी अपनी बीवी की बाबत जो सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है उसकी बाबत है। मेरा नाम है मोहम्मद सरदार, आप दे रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंध पंजाब कमीशन शॉप। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी मेरे चैनल को अभी फॉलो करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, हमारी 2022 में रजब भट्ट के घर, उस वक्त ये अपनी खाला के पास रेंटेड हाउस में रहायश पजीर था। 2022 में मेरी और विद फैमिली मेरी मुलाकात हुई। रजब भट्ट की वालदा के और वालिद के मेरे और मेरी फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन थे। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 2007 से हम इनको जानते हैं पर्सनली। तो हमने रजब भट्ट की वालदा से पूछा कि इनकी शादी वगैरह का क्या किया बच्चों की, तो उन्होंने कहा गज़ल की मंगनी हो चुकी है और रजब मेरा इतना प्यारा अच्छा बच्चा है कि ये अरेंज मैरिज, यानी मुझे बोलता है कि शादी आपने करनी है, बकाया जो मर्जी मैं करूं, शादी लव मैरिज नहीं करनी। तो ये शादी जो ईमान के साथ उनकी वालदा आंटी नहीद साहिबा, मैं अपनी आंटी बोल रहा हूँ कि वो मेरी आंटी नहीद साहिबा हैं, उन्होंने अरेंज मैरिज की। आप सब ने सोशल मीडिया पे देखा और वो सोशल मीडिया की जीनत भी बनी। इसके साथ साथ इस वक्त जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है वो उनके फैमिली मैटर्स हैं। अगर कोई गुस्सा नाराजगी है तो वो रजब और ईमान आपस में बैठकर हल करेंगे। रजब भट्ट ने अपनी फैमिली यानी अपनी वाइफ ईमान को टिकटॉक और सोशल मीडिया पे आने से सख्ती से मना किया और बाकायदा उसके साले ने जो उसकी तस्वीर हॉस्पिटल ले जाकर वायरल की, तो उस वक्त रजब ने बाकायदा इंस्टाग्राम पे उसको बाकायदा मैसेज किया कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करनी। मैंने आपको 1 महीना पहले इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, मेरे पास सबूत पड़े हैं कि आपने ईमान का हाथ पकड़ के हॉस्पिटल में उसकी पिक्चर लगाई थी। मैंने आपको बड़े प्यार से तरीके से मैसेज किया था कि ऑन मेरा बच्चा मेरी बात सुनो, लोगों का हादसा ना बनो। लेकिन कुछ उनके ज़ाती मामलात, क्योंकि रजब भट्ट मज़ीद पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी का शिकार होता गया, मुकदमे में मुकदमा उसके ख़िलाफ़ दर्ज होता गया। अब जो उसकी फैमिली कंट्रोवर्सी जारी है उसमें मेरी सोशल मीडिया के तमाम वो ब्लॉगर्स, तमाम वो वीडियो बनाने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी की फैमिली को ना उछालें, किसी की फैमिली पे ऐसे इल्ज़ामात ना लगाएं कि उनकी नौबत तलाक तक हो जाए। जबकि अभी आप सब जानते हैं कि रजब भट्ट के जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, बाकायदा तौर पे वो रजब भट्ट बाप बनने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर इस मोड़ पे इनकी अलहदगी नामुमकिन है। दोस्तों, नेक्स्ट जो बात रजब भट्ट बाकायदा मीडिया पे टिकटॉक लाइव पे आके बोल रहा है कि मैं वो शख्स हूँ जिसके खिलाफ पूरा पाकिस्तान ने महाज खोला, अदारों ने महाज खोला, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका और मेरे अपनों ने मार दिया। खुदा की कसम पूरे पाकिस्तान ने टिल लगा ली, पूरे पाकिस्तान ने टिल लगा ली, आपके भाई को गिरा नहीं सके, ठीक है, लेकिन मेरे अपनों ने कमर तोड़ दी, मेरी खुदा की कसम। रजब भट्ट, मैं आपको स्पेशली ये बात कहता हूँ कि मैं आपका पर्सनल जानने वाला हूँ और मैंने कब्तन आज तक कोई भी अपने वीडियो आपके खिलाफ नहीं बनाई, लेकिन ये जो अल्फाज का आप चुनाव करते हैं, बोलते हैं और बोले जा रहे हैं, ये आप ठीक करें। पाकिस्तान में अगर कोई लफ्ज़ आपके मुंह से निकला है तो आपने उसका चुनाव ठीक नहीं किया। अगर आपको अदारों ने नहीं पकड़ा या अवाम ने आपको नहीं पकड़ा, जिस तरह आप बोल रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान मेरे पीछे पड़ा, मैं बच निकला, तो आप भाग के निकले हैं।
आप बच के नहीं निकले। बच के निकलना उसको कहते हैं कि आप अदारों को फेस करते, यहाँ रहते। ये मैं भी मानता हूँ कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, लेकिन ये जो लड़ाई आपने शहजाद भट्टी के साथ पैदा की हुई है, ये तो आपकी खुद साख्ता लड़ाई है। इसमें मेरा या किसी भी पाकिस्तानी शख्स का कोई किरदार नहीं है, ये तो आपकी खुद साख्ता लड़ाई है। तो आपने शहजाद भट्टी को ललकारा, वो कहता है मैं डॉन हूँ, मैं जहाँ भी बैठूँ वहाँ बैठ के वो कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। तो शहजाद भट्टी ने हमेशा पाकिस्तान की बाबत और पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ उठाई है, इस्लाम के हक़ में आवाज़ उठाई है। उसका सिर्फ एक ही नारा है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं अपने जो मुसलमान होने पे इस्लाम के नाम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो अभी दोबारा जो आपकी मीडिया पे जंग है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शहजाद भट्टी के साथ है। हालांकि मिस्टर पतलू ने आपकी सुलह भी करवाई, लेकिन ये शायद अभी आपका ये रंजिश जो है वो गई नहीं। तो सेकेंडली बात जो आप ये आपकी फैमिली कंट्रोवर्सी चल रही है, इसको आप मेहरबानी करके आप क्लोज़ करें। मीडिया की जीनत ये बातें अच्छी नहीं हैं कि आप मीडिया की आड़ आँख में आकर आप अलहदगी इख्तियार कर लें। आपका कपल बहुत अच्छा कपल है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप अपने अल्फाज को कंट्रोल करें, अपना जो है ना माइंड, आपका एटीट्यूड ठीक करें। आप एटीट्यूड जो है दिखा के अपने आप को मज़ीद कंट्रोवर्सी का शिकार ना करें। रजब भट्ट के नाम मेरा स्पेशली यही पैगाम है कि वो अपना एटीट्यूड ठीक करते हुए अपने बोलते वक्त अल्फाज का चुनाव ठीक से करे और बोले। अगर आप इस तरह करते रहे और पाकिस्तान का कहते रहे कि वो पीछे लगे, पूरा पाकिस्तान मेरे पीछे लगा, पाकिस्तान के अदारे पीछे लगे, तो इस तरीके आपके हालात जो है मज़ीद संगीनी इख्तियार कर सकते हैं। आपकी जान को कबल अज़ी खतरा है। तो हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए। आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, मिलियंस फॉलोअर्स हैं, 7 मिलियंस आपने चंद दिन पहले सेलिब्रेट किया, और अभी बहुत सारे लोग आपको प्यार करने वाले हैं, आपको चाहने वाले हैं, आपको प्यार देने वाले हैं, आपकी बाबत दुआएं करने वाले हैं। लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज, आप अपने अल्फाज का चुनाव, आप बोलने का अंदाज, अपना एटीट्यूड ठीक ना किया, तो ये आपके लिए मज़ीद मसाइल जो है उसका सबब बन सकेगा। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल सिंध पंजाब शाह विच इज़ माई बिजनेस लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट्स करें। बहुत शुक्रिया। I'm like, hey, what's up?